हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड आई होप आप सारे ठीक होंगे, सब मजे कर रहे होंगे। एंड इट्स माय सेकंड वीडियो। सो अभी मैं क्लास से आ गया हूँ, मेरी 9 to 12 क्लास थी। एंड अभी ब्रेक है 12 to 2। एंड अभी 1 बज गए हैं, लंच कर लिया मैंने। और अभी थोड़ा डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई में। फिर मेरी 2 बजे से क्लास है, 2 to 5। बट आज 4 से 5 मेरा जीडी कंपटीशन है, तो जीडी कंपटीशन में भी जाना है मैंने। तो 2 to 4 में क्लास लूंगा अपनी, देन जीडी कंपटीशन में जाऊंगा। उसकी एक ग्लिम्स वीडियो में आपके इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। एंड बाकी फिर शाम को रनिंग भी करना है, और मैं आपको डैशबोर्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ पावर बीआई। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बताया मैं कि अभी मेरी 4 to 5 जीडी कंपटीशन है, मैं जीडी कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड दे आर लाइक मैनी स्टूडेंट्स, और नॉट अ स्टूडेंट्स इवन, जिसको बहुत इंग्लिश या कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, लाइक काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम स्टेज फियर। सो मुझे भी पहले ऐसे होता था। एंड आई एम अ काइंड ऑफ लर्नर एंड फुल ऑफ एडवेंचरस माइंडसेट। सो मैं आपसे एक बात करने आया हूँ रिगार्डिंग द जीडी। सो हम जीडी में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जीडी कर करके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ सीखना है तो उसके लिए मुझे चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप इंप्रूव कर सकते हो। इधर इट इज अ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, और सच प्रैक्टिसेस कैन इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स टू। सो मेरा बोलना है कि मैं मुझे 1 साल हो गया जीडी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हुए। एंड बिफोर दिस आई हैव गिवन लाइक मैनी जीडीज इन माय इंटरव्यू राउंड में भी काफी सारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। सो आई वाज क्वाइट गुड इन लाइक इन कंटेंट एंड न्यूज एनालिसिस। सो न्यूज एनालिसिस में ऐसा ही नहीं है कि मैं अभी से स्टार्ट किया, मेरे को 1 साल हुए। लाइक फोर इट्स बीन अ 4 year और 5 year जब से मैं न्यूज एनालिसिस कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट चैनल से। लाइक इट्स यू कैन से द यूट्यूब, एंड यूट्यूब में बहुत ऐसे चैनल्स है। स्पेशली मैं 2 चैनल्स फॉलो करता हूँ। वन इज स्टडी आईक्यू, इट्स अ वेरी गुड चैनल, लिटरली आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एंड एक है 24/7। बोथ आर रियली गुड चैनल, एंड आई गो थ्रू इट इन अ डेली बेसिस, एंड जस्ट आई एनालाइज कि मार्केट में क्या चल रहा है। दे कवर एवरीथिंग, दे बोथ द चैनल्स कवर एवरीथिंग। एंड मैं डेली बेसिस में ही उनसे ही एनालाइज करता हूँ, मुझे पता चलता है कि क्या करना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि मैं एमबीए कर रहा हूँ इन स्पेशलाइजेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। सो मेरा काम ही है एनालाइज करना, तो मैं मार्केट भी एनालाइज करता हूँ, न्यूज एनालाइज भी करता हूँ। उसके थ्रू मुझे मार्केट ट्रेंड पता चलता है कि क्या करना है क्या करना है। जैसे कि अभी मुझे पता चला है कि एक्सपोर्ट में अभी काफी हाइक हो चुकी है, एंड किसके किसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ओके, सो ऑल्दो वहां पे नहीं जाते हैं। अब मैं बात कर रहा था जीडी की एंड स्टेज फियर। सो गाइस, स्टेज फियर मेरे को भी था। अभी वो बहुत कम अब तो है ही नहीं मुझे। बट इट्स अ क्वाइट वी कैन से, अभी थोड़ा कन्वर्जेशन में इशू आते हैं। लाइक मेरे बहुत सारे मैं पहले फंबल भी होता था, बट अब फंबल नहीं होता हूँ। इट्स क्वाइट गुड, माई कम्युनिकेशन इज क्वाइट गुड नाउ। एंड थोड़े फीलर्स आते हैं जो कि मुझे इम्प्रूव करने हैं। एंड बट आई वुड से कि मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि फिलर्स के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस भी ऐसे होगा कि ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, अपनी वॉइस आपको फोन में रिकॉर्ड करना है। आप जो भी बोलो जस्ट रीड, एंड जो भी बोलो बट उसको रिकॉर्ड करके अपने फोन से सुनो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या कहना है। और इसमें भी मेरी फिलर्स आ रहे हैं, आई नो, इस वीडियो में। बट मैं ये वीडियो बिल्कुल ही वन टेक में बनाना चाहता हूँ, सो दैट आपको भी पता चले कि मैं कैसा हूँ और आप कैसे। सो करते हैं जीडी की बात एंड एनी काइंड ऑफ स्पीच। So GD is basically a kind of three things. First, you have to understand the questions or the topic which you have been given to you. So आपको पहले understand करना है कि what is the topic, and then उसके regarding you have to uh, analyze everything. Like I have given a topic of like intelligence penetrated the market and it is good for human being or not. So for me, अगर मैंने analyze किया है इसका positive
पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, बट अब मुझे उसमें डिसाइड करना है कि इट इज राइट और नॉट। इट डिपेंड्स ऑन माई माइंड सेट एंड इट डिपेंड्स ऑन माई व्यूज, कि मैं उसको कैसे परसीव कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। इट्स अपॉन यू कि आपको फॉर में बोलना है अगेंस्ट में बोलना है। यू कैन, आप बोल सकते हो उसको एनालाइज करके कि हाँ ठीक है, इतने सारे मेरे मेरे पास कंटेंट है और मैंने मुझे ये चीज पॉजिटिव लग रहा है, तो आई विल से द पॉजिटिव ओनली। अगर आप नेगेटिव पे जा रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करेगा ये वो और उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो आप नेगेटिव में ही बोलो। ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव भी बोल रहे हो नेगेटिव भी बोल रहे हो, जस्ट से पॉजिटिव ओनली। सो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल ही क्रिस्प माइंड एंड आप बिल्कुल ही वहां पे एक थॉट अपना ला रहे हैं, और यू आर वेरी वेरी गुड इन लाइक एनालाइज एंड यू हैव अ वेरी गुड कंटेंट एंड इवन यू नो लाइक इट इज द राइट थिंग एंड आई हैव द डेटा टू शो एंड टू प्रूव फ्रॉम माई माउथ ओनली जो मैं बोल रहा हूँ। एंड अगर कंटेंट के साथ प्लस आपके पास न्यूज है कुछ, या कुछ भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं विथ डेट मंथ ऐसे करके भी, तो वो एक इम्प्रेशन लाता है आपके अंदर दैट यू हैव अ नॉलेज ऑफ दिस। सो कंटेंट की बात होगी एंड देन कॉन्फिडेंट। जस्ट कॉन्फिडेंट की बात तो ये होती है कि आपने अगर जैसे टॉपिक स्टार्ट हो गया, अगर जीडी स्टार्ट होगी, जरूरी नहीं है कि आपने बोलना है, जस्ट टेक अ टाइम। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, अगर कॉन्फिडेंस है तो आप यू कैन स्टार्ट, एंड अगर कॉन्फिडेंट नहीं है फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट डोंट गेट फंबल। फंबल नहीं होना है, स्टार्ट है ना अ वेरी गुड स्टार्ट। हमने एक अच्छा स्टार्ट करना है बोलने का। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को एक टॉपिक मिला एआई के रिलेटेड, सो आई मैं स्टार्ट कैसे करूंगा। सो गुड इवनिंग एवरीवन, the topic which have been given to us, the artificial intelligence. And according to me, the artificial intelligence is very good, and it's penetrated the market, and even in any industry like pharmaceutical, IT services, you can say the consulting and all. Thank you, ऐसे ऐसे करके बोल सकते हैं हम। But you have to understand the content, you have to be confident, and the body posture should be like straight, not ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, ज्यादा झुकना नहीं है, ज्यादा स्ट्रेट बैठ, नॉर्मली बैठो। जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन, वहां पे ऐसे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, या आपको कोई वहां पे आपको कोई मारने नहीं आएगा या कोई अब्यूज करना नहीं आएगा। अगर गलत हो जाता है कुछ पॉइंट्स तो इट्स गुड, बट मैं बोलूंगा कि फंबल नहीं होना है और फिलर्स नहीं लाना है। जो पहले मेरा होता था प्रॉब्लम, वो फंबल्स का होता था, जो कि मैंने अब जो फंबल हट चुका है। आई हैव अ लॉट ऑफ content in my mind, and I have an information, you can say the intel, तो उसकी वजह से एक तो आप फंबल होते हैं। तो यू हैव टू नो अंडर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर स्टार्ट। एंड आती है बात फिलर्स की। फिलर्स मेरे में अभी भी आते हैं, जिसमें मुझे काम करना है, एंड डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव दिस। और एक वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा जब मैं बिना फिलर के कुछ बोलूंगा। फिलर्स आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे अंदर फिलर्स काफी आ रहे हैं। सो ये होता है जीडी। बट जीडी में मैंने अभी जितना पार्ट लिया है, अभी तक मैंने काफी अचीवमेंट्स रिसीव किया है, मुझे मिले हैं। लाइक मेरे को सेकंड पोजीशन, सेकंड रनर अप, एंड लास्ट जीडी में मेरे को मिला था अप्रिशिएशन, और मुझे मिला था टैग ऑफ द डिप्लोमेट इन द पर्सोना एक्स। मेरे मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्पेशली इन माय ब्लॉक, देयर आर सेवरल क्लब्स आर गोइंग ऑन of the GD, the group discussion, one of the very famous, the Persona X। तो उसमें मैं कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करते रहता हूँ, मतलब उसमें ही नहीं, बाकी जीडीज में भी पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। आज भी एक जीडी कंपटीशन है 4 to 5। एंड गाइज मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि आप कॉन्फिडेंटली बोलना है, जो बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलना है, जो बोलना है सही बोलना है, बस दैट्स इट। आप अगर सही बोल रहे हो, आप सही हो, तो आप कॉन्फिडेंट ही रहोगे, जितना भी हो कुछ भी हो जाए। बस एक इनर सेल्फ और एक इनर वॉइस होनी चाहिए कि दैट वी आर राइट हियर, एंड हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट जस्ट वी हैव टू जस्ट शोकेस आवर थॉट एंड आवर पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ऑन द ऑन अ गिवन टॉपिक। तो उसके अकॉर्डिंग बोलना है। और सबसे बड़ी चीज, द इंफॉर्मेशन, द डेटा विच यू हैव, एंड उसको ग्रैब करो कहीं से भी। यार इंटरनेट का जमाना है,
यू कैन ग्रैब फ्रॉम एनीवेयर। जो बोलता है मेरे पास नहीं है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। सो गाइस, आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा जीडी में पार्ट लें, ग्रुप डिस्कशंस में, स्पीच में, सो दैट बहुत सी चीजें सही होगी। और मैं पहले तो मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छी थी, बट मैं बुक रीड नहीं करता था, मुझे पसंद ही नहीं था बुक रीडिंग करना। बट मैंने बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया। आई हैव गिवन मैनी एसएसबीज, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, एंड वहां से मुझे मेरी थोड़ी इंटरेस्ट आई कि मुझे बुक रीडिंग करना चाहिए। एंड देन आई हैव रेड लाइक अराउंड 3 to 4 बुक्स, और फिफ्थ अभी चल रहा है मेरा। मेरे पास जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, द माइंडसेट बाय डॉक्टर कैरोल एस डवेक। इट्स अ वेरी गुड बुक। सो आई होप आप समझ समझ गए होंगे। मिलते हैं आगे, कंटिन्यू करता हूँ मैं ये वीडियो। मेरे रूममेट्स भी क्लास गए हैं, बाकी 2 रूममेट्स हैं मेरे। एक सोया हुआ है एंड एक गेम खेल रहा है। So finally, guys, I'm back to the room. It's 8:23 now. रात के 8:23 हो रहे हैं, एंड काफी इंटरेस्टिंग और काफी फैसिनेटिंग जीडी था इस बार। एंड मोर देन लाइक 80 स्टूडेंट्स, लाइक अराउंड 80 to 85 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एंड इट्स फॉर रियली अमेजिंग। ऑल्दो आई हैव क्वालिफाई द 3 राउंड्स ऑफ द जीडीज। टोटल 4 राउंड थे, एक फाइनल राउंड था और 3 अलग अलग राउंड थे। ऐसे पहले स्टार्टिंग में जब फर्स्ट राउंड हुए सब स्टूडेंट्स के, तो उसमें ग्रुप बना दिया था, 10 10 स्टूडेंट्स के डिवाइड कर दिया था बेसिकली 10 स्टूडेंट्स को फॉर द वन ग्रुप। और जो फर्स्ट ग्रुप से क्वालिफाई हुए थे वो सेकेंड राउंड पे गए। जो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किए वो सेकेंड राउंड पे गए स्टूडेंट्स। सेकेंड राउंड पे बेसिकली जो क्वालिफाई किए थे वो थर्ड राउंड में गए फाइनली। एंड जब हमारा थर्ड राउंड हो रहा था, उसमें से आई थिंक 12 स्टूडेंट्स, मोर देन, आई थिंक नॉट 12, मोर देन 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे फॉर द फोर्थ राउंड। और फाइनली फोर्थ राउंड के लिए सेलेक्ट हुए थे 8 स्टूडेंट्स। तो इट वाज रियली गुड। एंड मैं आपको ग्लिम्स वीडियो डाल दूंगा इस वीडियो में बीच में। एंड टॉपिक्स बहुत अमेजिंग थे। टॉपिक्स बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स थे, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो आप नहीं बोल पाओगे। इफ योर वोकैब इज रियली गुड, अगर आपको पता है कि आपकी अगर वोकैब अच्छी है और आप सामने वाले को डोमिनेट कर सकते हो, तो देन यू विल डेफिनेटली स्पीक आउट, एंड you will do. But I would say the content is, the main part of your GD, or you can say the speech. If you don't aware about your environment, you don't aware about anything related to the topic, you will, you will just make mistakes on the GD part. एंड जीडी का बेसिकली ये मतलब होता है कि जीडी इज लाइक कि हमें बोलना है किसी पर्सपेक्टिव में अ क्वालिटी कंटेंट, नॉट अ डिबेट। वहां पे बहस नहीं करनी कि मैं बोलूंगा इट्स राइट और रॉन्ग। जैसे कि मुझे फर्स्ट राउंड में टॉपिक मिला एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड। सो मैंने एप्पल के फॉर में बोला, बट मैंने कुछ पॉइंट्स उसके भी बोले एंड्रॉइड्स के। एंड although I have mentioned every features and functions of the Apple, because मैं उसके ही पर्सपेक्टिव में बोल रहा था और मुझे काफी सारा नॉलेज था। एंड कल ही मैंने अपना आईफोन 13 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तो मुझे पता था क्या है। एंड आई नो अबाउट लाइक एप्पल मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर रही है, काफी स्टोर्स हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने काफी जनरल नॉलेज आंसर्स भी किया था, सो दैट आई and finally I got selected for the सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के बाद बैंक और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड में ही बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स थे। एंड मुझे थोड़े थोड़े आइडिया हैं अबाउट द बैंकिंग सेक्टर्स। एंड शुक्र है कि मेरे टॉपिक्स वो थे नहीं, बट स्टिल अगर होते भी तो मैं आई कैन स्पीक। बट काफी अच्छे टॉपिक्स आए थे, एंड फाइनली
वी वर देयर लाइक 1 गर्ल एंड 7 बॉयज। सभी ने बहुत अच्छा बोला था, लिटरली बहुत अच्छा बोला था। एंड aware I was not the positional holder, but I was the finalist, and हम 8 finalists थे total out of I think 82 to 85 students, and उसमें से हमारे जो ग्रुप में जो गर्ल थी उसने भी बहुत अच्छा बोला था, एंड शी होल्ड सेकंड रनर अप पोजीशंस। एंड एक मेरे साथ में ही थे, जो जो मेरे साथ में था उसको फर्स्ट पोजीशन मिला, एंड ही वाज वेरी गुड इन स्पीकिंग वोकैब एंड इवन द कंटेंट इंफॉर्मेशन डेटा। So it was really good. I was not given any like position, but I am really happy that I have participated in this particular event, and it shows me my skill set, my info, my mind, my content, and what I'm thinking about some particular questions. Like मुझे पता चला, and I just got to know like what type of topics will come in future, and I have to know this particular points or the information on this particular topic. So banking से related मुझे, and I really like कि मैं वो GD attend किया। मुझे starting में लग रहा था कि काफी टाइम लगना है, क्योंकि I was there from like फ्रॉम एट 4 PM, 4 to 8 PM चला है, तो बेसिकली 4 आवर्स, इतना टाइम लगना था बट स्टिल लग गया। बट इट वाज रियली अमेजिंग, और मुझे जाके मुझे बहुत सही लगा। एंड आई विल डेफिनेटली लुक इनटू द some banking sector information, and grab some more information about like finance and accounts, and it was really good। and अभी 8:20 24 और 8:25 हो गया है, and I will go for the dinner। भाई आलोक, सॉरी लियो, चलें क्या डिनर करने? आप, लेट्स गो भाई। भाई डिनर का टाइम हो रहा है, डिनर करने चलते हैं हम। क्लास अटेंड करी थी तूने? कितने से कितना था तेरा क्लास? 10 से 12। भाई मेरा जो जूनियर है बीकॉम का है, और 2 BBA के हैं। सो एक तो प्लेसमेंट में बैठ रहा है, एक तो गेम खेल रहा है, और बीकॉम वाला भी आई थिंक, और अभी प्लेसमेंट वगैरह ही देख रहा है वो भी। उसके साथ ही जा रहा हूँ डिनर करने में, और MBA के लिए देख रहा है हाँ, फर्दर स्टडीज फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देख रहा है वो। बट यार तेरे को नहीं लगता कि तेरे को पहले वर्क एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए? अच्छा, तो तू बोल रहा था MBA करूंगा? कहते हैं लोग गरीबी प्रो मैक्स। अच्छा, क्या बोल रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहना, लोग कहते हैं ना गरीबी प्रो मैक्स एमबीए, जिनको कोई प्लान नहीं होता जनरली एमबीए करते हैं। सो है। अरे भाई तू तो कर ही सकता है, या ऐसे श्योर। ही पैसे हैं। अरे यार ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से करे बाहर से करे? देखते हैं बाहर से, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स बाहर से, नहीं तो कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो। अच्छा, तो अभी क्या मतलब, तेरा तो लास्ट सेमेस्टर कर रहा है ना? हाँ और अभी क्या मतलब, तू मेरे को बोल रहा था कि कंफ्यूज है अभी, सोचा है? हाँ, वैसे कैट दिया था मैंने, तो उस हिसाब से मैंने कॉलेजेस भी अप्लाई कर दिए। ठीक है। अगर जो डिसाइड मेरे जो कॉलेजेस हैं उनमें से कोई आता है मेरे को तो ठीक है, नहीं तो आई विल वेट। होपफुली मैं बाहर का भी ट्राई करूंगा। हम्म, सही है सही है भाई। मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट 1 साल ड्रॉप ले ले, ठीक है? बीकॉम करा ना तूने, 1 साल ड्रॉप ले, बढ़िया। उसके बाद 1 साल ड्रॉप में कैट की तैयारी कर, और साथ साथ के साथ तू तो है अभी दिल्ली से, तो हाँ, दिल्ली और गुड़गांव, तो दिल्ली में भी बड़ी कंपनी और गुड़गांव में भी,
1 साल या 1.5 साल जॉब का साल में काट दिया, अगर काट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बाहर जा बढ़िया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बाहर में, बाहर की यूरोपियन कंट्रीज। यार बट यूएस नहीं बोलूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ का फीस बहुत ज्यादा है। एंड अगर जो यूरोपियन कंट्रीज में है वहाँ पे ट्यूशन फीस बहुत कम है, तो इसका मतलब हाँ, ये मैं भी वही देख रहा हूँ, बाहर का ही देख रहा हूँ वैसे तो इनफैक्ट। हाँ, देखते हैं, बट मेरा पता क्या है, मैं खुद को मतलब इतना मैं खुद को इतना तेज समझता नहीं हूँ। सो आई डोंट थिंक अगर मैं सपोजली मैंने कैट कर भी लिया, मैंने लाइक मेरे अच्छे 99 परसेंटाइल भी आ गए, बट आई डोंट थिंक उस टाइम आई एम द टॉप इनसे ये लोगों के साथ है, मैं उनके साथ ढंग से compete कर पाऊँ, तो ओवरऑल एक क्लासरूम डायग्राम में मैं लाइक नीचे से रह जाऊंगा। बट डोंट यू थिंक कि तेरी मतलब स्किल्स इतनी अच्छी है, और बट तेरे साथ बात पता है क्या है कि तू बस वो नहीं है, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, बाकी तेरी स्किल्स अच्छी है और तेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, तो ऐसा मतलब कितने साल के तू अभी 21 का हाँ, ठीक है, 21 हो जाऊंगा बस। 21 का हो जाएगा। डोंट यू थिंक कि मतलब अभी तेरे को थोड़ा सा मतलब इट्स अ यू नो काइंड ऑफ फन एज, मतलब इस एज में तो फन करना चाहिए, बट स्टिल अभी तो इस एज में तो मैं 21 में तो मैं बीटेक ही कर रहा था। देखते हैं ना, बट वो सेम अपॉर्चुनिटी की बात है, अब जैसे मेरे घर वाले भी चाहते हैं, एंड ऑफ द डे देखो मेरा क्या है, उनके पैसे मतलब मैं यूथ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ कि मतलब कैसे सोच रहे हो, क्या सोचते हैं, बट ये जानना चाहता देखो मेरे केस में ऐसा है कि मैं आई रियली रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, मेरे मन में ऐसा है कि हाँ भाई मैं ऐसे आके बकचोदी कर हूँ। सुन लो भाई 22 21 एज वाले, तो मतलब वही उनके पैसे हैं, तो वो Exactly. चाहते हैं मेरे को कि वो पढ़ाए वो करे, Exactly. सो लाइक आउट ऑफ माय जितना भी वो मतलब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, एंड ऑफ द डे मेरे ऐसे मेरे को खुद का कुछ प्लान है नहीं, ऐसे मैं वो विद द फ्लो टाइप का बनता हूँ। तो अगर अब मेरे माँ बाप चाहते हैं कि हाँ मेरा बेटा पढ़े, यू नो अनिल गेट अ गुड ट्राई एंड गेट अ गुड जॉब, एक डिसेंट वो करे, तो लाइक व्हाई नॉट जस्ट यू नो उनके इसमें अगर लेटर इन द इयर्स अगर मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को ऐसा खुद से कुछ करना है, तो आई एम प्रीटी श्योर आई विल डू समथिंग वर्थवाइल, कि मैं उनका भी टाइम बर्बाद ना करूँ, अपना भी ना। गुड गुड, पेरेंट्स के बारे में सोचो, वेरी गुड, सोचना चाहिए भाई पेरेंट्स के बारे में, सबसे पहले पेरेंट्स के बारे में ही सोचो, उसके बाद एक स्टेप लेना चाहिए, गाइस। तो मेरे भाई ने सब बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा अपना, सही सुना, सही बात में अभी। चलो फिर डिनर में टाइम हो गया, बिरयानी खाने जा रहे हैं आज। तो कौन सी बिरयानी खाएगा भाई? तू तो वेज, तू तो वेज हूँ, वेज। तो क्या खाएगा? अंडे? मैं तो अंडे खाऊंगा, अंडे बढ़िया। तो क्या खाएगा लियो? मैं देखते हैं प्रॉब्ली राइस बॉल। आज वो ट्राई करेंगे दूसरी वाली साइड से, कौन सा? कौन सा था वो स्पेशल चिकन बिरयानी? अच्छा बिरयानी हाउस। हाँ बिरयानी हाउस तो खत्म हो जाएगा शायद, मुझे लगता है। कोई ना, चल ठीक है, देखते हैं फिर। नेवर माइंड, व्हाट द फक, 9 बजने वाले हैं। 9 हो गया यार, अब तो शिट मैन, शायद लगता है मुश्किल है। बिरयानी मुश्किल है क्या? बिरयानी हाउस से ओवन एक्सप्रेस से मुश्किल, ओवन एक्सप्रेस से तो मिल जाएगा। हाँ वो तो मिल जाएगा, वो तो कलर राइस है ओवन एक्सप्रेस। देखते हैं भाई बिरयानी मिलेगा कि नहीं, बहुत भूख लग रही है मेरे को, तो जीडी में ही टाइम चला गया मेरा। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मैंने अपने दोनों रूममेट को भी उठा के लाया है। तीसरे वाला नहीं है, तीसरे वाला नहीं है भाई। वो तो गेम खेलने में बिजी पूरा। भाई ये भी कंटेंट क्रिएटर है, मैं इसका आपको इंस्टाग्राम हैंडलिंग बता दूंगा, डू फॉलो गाइस। क्या है भाई तेरा हैंडल का नाम? मेरा हैंडल का नाम है KY हाँ _23_24। फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे है मेरा। गुड भाई गुड। क्या क्या कंटेंट बनाते हैं? मैं करता हूँ फनी मीम्स, रील्स एंड रिलेटेबल कंटेंट, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में। So it may be relatable to you guys. So do check it out and let me know in comments where I can, do better. Okay. चेक इट आउट गाइस, चेक इट आउट। आप क्या बोलना चाहोगे सर? आप भाई को तो भाई बस बिरयानी दिख रहा है अभी, खाने का मन है। लियो को बिरयानी दिख रहा है बस। भीड़ देख रहे हो वहाँ से? दिल्ली से है, बीप दिल्ली से भाई अपना। ऐसे मेरे को सेंसर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा आपको। क्या? अभी सेंसर बहुत करना पड़ेगा मेरे बीच में। एडिटिंग टीम के लग गए हैं थोड़े से। चलो गाइस अभी हम खाते हैं, तो एडवेंचर करने जा रहे हैं हम। अब एडवेंचर करना है, अभी हमने पाड़ना है बस।
चिकन दिखा देना, चिकन पाड़ना दिखा है। देना एक बार बस। मैं व्यू दिखा दूंगा बस कैसा है, पूरी भीड़ दिखा दूंगा। भाई अभी डिसाइड कर रहे हैं खाना क्या है। क्या कर रहा है भाई? चिकन पॉपकॉर्न में भी तो क्या कर रहा है? अपने फ्राइड राइस खा रहा हूँ अभी। मैं भाई स्पेशल चिकन बिरयानी खा रहा हूँ। मैं स्पेशल चिकन बिरयानी खा रहा हूँ। पीछे भी दिखा दे। बिरयानी हो गया, डबल फ्राइड राइस, चिकन पॉपकॉर्न, 2 कोल्ड ड्रिंक। फाइनली भाई ऑर्डर हो गया। टेस्टी है भाई। साउथ इंडियन बॉयज, वन इज मल्लू एंड वन इज तेलुगु। आप क्या कर रहे हो? आई एम हैविंग बिरयानी विद माय बॉयज। इट्स अ टेस्टी बिरयानी। स्वाद है ना भाई? इससे बढ़िया है। ना ना, हाँ फाइनली गाइस डिनर डन। ओके हो गया। भाई हमारे यहाँ अलाउड भी नहीं है, बट हमने कर दिया क्या लेके आया हमने? कोक। ले गया भाई हमें अलाउड नहीं है इधर अंदर लाना कैंपस में, बट हमने ले आया। बकचोदी करने इसी से बंद हुआ है। इसी से हम बंद हुआ है। हाँ बट ये बंद क्यों है यार? नहीं, पहले से हुआ था। पहले से बाकी स्वदेशी प्रोडक्ट तो मतलब हाँ। सारा कुछ है ना, हमें स्वदेशी कर दिया पूरा। क्या फर्क पड़ता है एक बार स्वदेशी भाई, फिर एंड में बाकी सब चीजें भी तो अलाउ कर रहे हैं ना ये बाहर की हाँ वो तो क्या क्या है सॉफ्ट वो ड्रिंक्स पे वो किया था। हाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स। चीज़। चलो भाई फीडबैक दे दो, खाना कैसा था? खाना इज गुड भाई फाइनली लास्ट टाइम। फाइनली भाई मेरे भाई को अच्छा हाँ, खाना अच्छा एग खाना फ्राइड मिला। राइस मिला। ट्रू बेटर गुड वन। हाँ तेरा कैसा था लियो? मेरे कैसा था? मेरे को तो बढ़िया लगा तेरा चिकन। भाई मेरा को भी काफी खाता हूँ मैं यहाँ से। हाँ भाई मेरा भी खाना बढ़िया था। चलो भाई का कॉल आ गया है हाँ और ये भी अब बिजी होना है इसको कॉल पे। इसका भी कॉल आने वाला है। देखो तो भाई की स्माइल देखो यार, ब्लश कर रहा है बिल्कुल ही बहुत ज्यादा। चलो भाई कल मिलते हैं। गुड नाइट बोल दो guys। Right, guys. गुड नाइट।